एपिसोड स्टार्ट होता है तो जिया अपने पास्ट के ख्यालों में इतना खोई हुई होती है कि उसे लियान आता जाता नजर ही नहीं आ रहा होता। इसीलिए लियान उससे पूछता है कि तुम किन सोचों में गुम हो, मगर वो उसे नहीं बताती। दूसरी ही तरफ बायमू को इन्वेस्टिगेट करके पता चल जाता है कि जिया को फंसाने के पीछे इस यंग का हाथ था। इसीलिए ये यंग के पास यूएसबी भेजता है जिसमें उस बंदे का कन्फेशन होता है जिससे यंग ने जिया की फेक रिकॉर्डिंग एडिट करवाई थी, और ये सच बता देता है कि ये सब मुझसे यंग ने करवाया था। अब ये रिकॉर्डिंग देखकर यंग की हालत खराब हो जाती है और वो फौरन बायमू को कॉल घुमाता है क्योंकि उसने अपना नंबर लिख कर दिया होता है। अब बायमू उसे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि ये रिकॉर्डिंग मैं पुलिस को दे दूं तो कुछ भी करो और खुद से जिया का नाम क्लियर करो। यंग तो पूरी कोशिश करता है ये जानने की कि तुम कौन हो, मगर बायमू नहीं बताता और धमकियां लगाकर फोन बंद कर देता है। साथ ही साथ लियान की मुलाकात जिया से रास्ते में हो जाती है और वो उसकी ब्रांड न्यू गाड़ी देख लेता है जिसका लोन इसने लियान की पेमेंट खा के ही भरा है, मगर ये लियान से झूठ बोल देता है कि ये मेरी कार नहीं है बल्कि बैंक की है, इसके दोस्त की। दूसरी तरफ लियान अपनी रेसिंग वाली स्टोरी कंटिन्यू करता है कि जब लियान को रेसिंग से बैन कर दिया जाता है तो जिया और उसका ब्रदर दोनों उसे छोड़कर नहीं जा रहे होते क्योंकि जिया लियान को अपना ब्रदर समझता है और इस स्टोरी में जिया लियान को बचपन से पसंद करती है, इसीलिए ये भी नहीं जाती। मगर अचानक ही यंग इनके पास आ जाता है और इन्हें मार रहा होता है कि मैंने अपने भाई को खोया तो लियान को भी पता चलना चाहिए, और इनसे कहता है कि लियान से कहो कि मेरे साथ रेस करे, मैं उसी में उसे हराऊंगा। मगर जिया मना करने लगती है कि लियान को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या पता इसके पीछे भी यैंग का कोई और मकसद हो। ये लोग तो बता नहीं रहे होते, इसीलिए वो लियान के पास खुद ही पहुंच जाता है और उसे रेस करने का कह रहा होता है, मगर लियान साफ इनकार करके चला जाता है कि मैं अब कभी रेस नहीं करूंगा, क्योंकि इसे बायमू की मौत का अफसोस हो रहा होता है कि जो भी हो वो इससे कंपटीशन के चक्कर में ही मरा है। दूसरी ही तरफ इस जैंग को गार्ड की नौकरी से हटा दिया जाता है क्योंकि इसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, ये जेल भी जा चुका होता है। वहाँ बायमू फाइनली जिया को डिनर पर बुला लेता है और इसे बता देता है कि तुम्हारे शो पर इन्वेस्ट करने वाला मैं ही हूँ। उससे दोस्ती करने लगता है, मगर इसे ये नहीं बताता कि मैं वही बच्चा हूँ। दूसरी ही तरफ यंग डर के मारे सारी सिचुएशन इस जू को बता देता है। जू बड़ा चालाक होता है, वो एक झटके में समझ जाता है कि जिया की हेल्प बायमू कर रहा है, क्योंकि उसके शो पर पैसा लगाने वाला तो बायमू ही है, तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट भी वही उसे कर रहा होगा। उधर बायमू जिया से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है और उससे थेरेपी करवाता है अपनी। जैसे ही जिया उसकी ट्रीटमेंट करती है तो अपनी पास्ट की चीजों को सोचकर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहां से भाग जाता है। जैसे ही जिया उसे रोकने के लिए उसके पीछे आती है तो वो एकदम से उसे हक कर कर चला जाता है। वो भी शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या था, और बायमू फौरन घर आकर अपनी माँ का जो कॉस्ट्यूम होता है जिसको पहनकर वो बचपन में उसके साथ खेला करती थी वो लेकर बैठ जाता है। दूसरी ही तरफ जिया के शो की आज शूटिंग होती है तो वो देखने के लिए लियान भी उसके साथ आता है, मगर अचानक ही जिया का कुछ पता नहीं चल रहा होता। शूटिंग पर सारे उसका इंतजार कर रहे होते हैं मगर वो आ ही नहीं रही होती, इसीलिए लियान परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। मगर पता चलता है कि जैंग जिया को परेशान करने फिर से आ जाता है और इस बार तो उस पर हाथ भी उठाता है, सिर्फ इसलिए कि जिया अब मशहूर हो रही है फिर भी उसे ज्यादा पैसे नहीं दे रही। इतने में ही शेंग वहां आ जाता है तो जैंग तो उसे देखकर भागता ही है, मगर जिया भी भागने लगती है। लियान उसके पीछे जाता है मगर वो उससे दूर भाग रही होती है क्योंकि उसके मुंह पर चोट का निशान जो होता है, इसीलिए वो भाग रही होती है। जिन को भी फुटेज में नजर आ जाता है कि जिया को कोई आदमी पकड़कर लेकर गया था, और ये बात वो बायमू को भी बता देता है। जैंग का चेहरा फुटेज में दिख जाता है, इसीलिए बायमू उसे ढूंढ निकालता है और उसे पकड़कर खूब मारता है और कहता है कि तुम जिया को परेशान करना बंद कर दो, जितना भी जिया ने तुमसे पैसा लिया है वो सारा मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ। मगर पैसे की तो बात होती ही नहीं है, क्योंकि अगर होती तो ये इससे लेकर जा सकता था। मगर जैंग कहता है कि जिया और मेरा मैटर कभी सॉल्व नहीं हो सकता, तुम भी उसे इतना अच्छा मत समझो। ये सुनकर बायमू उसे और मारता है और उसे वार्निंग देता है कि जिया से दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने में ही यंग जिया के शो पर आ जाता है और इसे भी पता चल जाता है कि जिया के साथ कोई मसला हो गया है जब भी वो यहाँ नहीं है। असल में ये यहाँ जिया का नाम क्लियर करने के लिए आया होता है और इंटरव्यू दे देता है कि जिया बेकसूर है, उसे फंसाया गया था उसकी रिकॉर्डिंग को एडिट करके, और असल रिकॉर्डिंग ये मीडिया वालों को दे देता है जिससे जिया का नाम क्लियर हो जाता है। मगर यंग का दिमाग जिया पर लगा होता है कि वो अपनी शूटिंग छोड़कर क्यों चली गई, इसीलिए ये किसी तरीके से वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेता है और इसे दिख जाता है जैंग उससे बदतमीजी करता हुआ और उसकी शक्ल भी ये देख लेता है। दूसरी ही तरफ कुछ देर बाद जब जिया अपने घर आती है तो जैंग दोबारा इसके पास आ जाता है और उसे बता देता है कि तुम्हारे किसी दोस्त ने मुझे बहुत मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा,
और पैसे बढ़ा देता है कि इतने मुझे हर महीने देती रहना। अब सिया रोने लग जाती है क्योंकि उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। इतने में ही जिंग इसके घर आ जाता है और इससे सवाल कर रहा होता है कि वो शख्स कौन था और तुम्हें क्यों परेशान कर रहा था। मगर जिया दरवाजा ही नहीं खोल रही होती और उसे वापस जाने को कह रही होती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना। वो दरवाजा बजाता रहता है, चिल्लाता रहता है कि मैं ऐसे कैसे चला जाऊं, मगर जिया दरवाजा खोलती ही नहीं है। उसके जाते ही लियान फौरन आ जाता है घर के अंदर और जिया को रूम से बाहर बुला रहा होता है। तो जिया लियान के लिए रूम से बाहर आ ही जाती है। लियान जैसे ही उसके फेस पर चोट देखता है तो उसकी फिक्र करने लगता है। मगर जिया उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देख सकते हो अगर तुम बिजी ना हो तो। उसके लिए अपना सारा काम धाम छोड़कर उसके साथ मूवी देखने के लिए बैठ जाता है और इससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम उस जैंग को पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कर देती। मगर जिया कुछ नहीं बताती और टॉपिक चेंज करने लगती है। लियान भी ज्यादा उसे फोर्स नहीं करता, अगर वो बताना नहीं चाहती तो बस उसके साथ बैठा रहता है। दूसरी ही तरफ ये जू समझ जाता है कि यंग जिया में इंटरेस्टेड है, इसीलिए इसे मशवरे दे रहा होता है कि तुम उसको हासिल क्यों नहीं कर लेते। तो यंग के तो यही इरादे होते हैं। वो कहता है कि वो तो है ही मेरी, तो मैं उसे हासिल करूंगा ही। फिर दिखाते हैं कुछ दिनों बाद जिया का शो शूट हो जाता है और आज टीवी पर आने वाला होता है। साथ ही साथ लियान की जो पुलिस वाली स्टोरी होती है वो भी किसी कंपनी को पसंद आ जाती है। तो जिया और लियान प्लान करते हैं कि ये दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे और साथ में बैठकर जिया का शो देखेंगे। जिया लियान से फरमाइश करती है कि तुम मुझे बारबेक्यू बनाकर खिलाना। वहाँ कोई और कंपनी उसे स्क्रिप्ट की इन्हें आधी पेमेंट कर देती है, जिसमें से आधा पैसा तो ये वैंग लेकर चला जाता है, जबकि इन आधे पैसों पर हक तो लियान का था। अभी भी कुछ कम पेमेंट नहीं बची होती, इसमें से आधा पैसा ये लियान को दे सकता था मगर नहीं देता, बल्कि उसे बताता ही नहीं है कि हमें इतनी सारी पेमेंट मिली थी। बस उसके पास आधे में से भी आधी पेमेंट लेकर आ जाता है। वो पैसे भी पूरे उसे देने के बजाय उसमें से युआन को भी पैसे देता है, खुद भी पैसे रखता है और फिर बची हुई रकम ये लियान को देता है। बहुत फ्रॉड कर रहा होता है, बहुत धोखेबाजी कर रहा होता है, उसके ट्रस्ट का नाजायज फायदा उठा रहा होता है। लियान को तो पता ही नहीं होता पूरी पेमेंट का, उसको तो यही पेमेंट बहुत लग रही होती है, क्योंकि जिया उससे झूठ जो कह रहा होता है कि मैंने सबसे ज्यादा रकम तुम्हें दी है। तो अपनी पेमेंट तो रख ही लेता है मगर उसकी पेमेंट में से भी डंडियां मार रहा होता है। खैर, तो ये लोग पेमेंट की वजह से इतना खुश हो जाते हैं कि ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। लियान भी ड्रंक होकर घर आता है और सीधा जिया के रूम में आ जाता है और उसे साल भर का सारा किराया दे देता है। जिया समझ जाती है कि यकीनन तुम्हें पेमेंट मिल गई होगी, जब भी तुम इतना उड़ाते फिर रहे हो। इतने में लियान उसे गले लगा लेता है ये कह के कि तुमने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। अब ये सारी बातें कहते कहते ही वो वहीं सो जाता है, उसके गले ही लगा रहता है। वो बड़ी मुश्किलों से उसे बेड पर लिटाती है और पूरे ब्लैंकेट से उसे लिपेट देती है, जिसकी वजह से वो छोटा बेबी लग रहा होता है। जिया को भी वो काफी क्यूट लगता है कि उसकी पिक्चर्स खींच लेती है। दूसरे दिन जिया अपने भाई को फिर से फोर्स कर रही होती है कि लियान को क्रेडिट मिलना चाहिए और उसकी पेमेंट जल्दी से अरेंज करो। आज जिया का शो आने वाला होता है और लियान के साथ देखने का उसका प्लान होता है, इसीलिए वो अपने भाई वगैरह सबको मना कर रही होती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं देख सकती। इतने में ही बायमू का असिस्टेंट जिया को अपने साथ लेकर चला जाता है, ये कहकर कि बायमू की तबीयत खराब हो रही है। जिया जब उसके पास पहुंचती है तो वो वही टेडी बियर वाला कॉस्ट्यूम पहनकर कोने में छुप कर डरा हुआ बैठा होता है। ना ही कुछ खा रहा होता और ना ही किसी से बात कर रहा होता कुछ दिनों से। वहाँ लियान जिया के लिए बारबेक्यू बनाने लगता है। उसे आता भी नहीं है फिर भी वीडियो देख देख के बना रहा होता है। तो जिया इसे मैसेज कर देती है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो लियान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब लियान पूरा डिनर तैयार करके शो लगाकर भी बैठ जाता है। सब चीजें रेडी होती हैं, बस जिया का इंतजार होता है। मगर वहाँ जिया अभी तक उस बायमू के साथ ही बैठी होती है, उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकाल रही होती है। अब बायमू को जो नाइटमेयर्स आते हैं, जो खौफ और डर उसके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, उसका रीजन इसकी मदर ही है। क्योंकि बचपन में माँ बाप की लड़ाइयों से, उनकी चिल्लाने वाली आवाजों से इसे खौफ बैठ गया। और दूसरा, जब इसकी माँ की मेंटल हेल्थ खराब हुई तो ये बायमू पर ही अटैक करने के लिए और उसे मारने के लिए आती थी, जिसकी वजह से और डर और खौफ इसके दिलो दिमाग में बैठ गया। मगर जिया के वहाँ होने से वो कुछ बेहतर फील करने लगता है और उसके कहने पर उस कॉस्ट्यूम को उतार भी देता है और खाना खाने भी लगता है। ये देखकर उसका ग्रैंडफादर बहुत खुश होता है कि जिया तो बहुत काम की है। जब जिया का ब्रदर जिन के घर आ जाता है उसके साथ बैठ के शो देखने के लिए, मगर वो तो घर पर होती ही नहीं है, वो तो ब्लाइंड डेट पर होती है जो कि उसकी माँ ने अरेंज की होती है। मगर जब जिंग इसे मैसेज करके बुला रहा होता है कि आओ साथ शो देखते हैं, तो उसके पास जाने लगती है और इसे भगा रही होती है।
मगर ये लड़का इसे जाने नहीं देता और इससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मेरे साथ बैठी रहो क्योंकि मेरी माँ मुझ पर नजर रखी हुई है। ये लड़का भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। उधर लियान उसे कॉल्स कर रहा होता है तो वो तो उठा ही नहीं रही होती। टाइम गुजरता जाता है और शो वो खुद ही अकेला बैठ के देख लेता है। मगर शो खत्म होने के बाद जब ये अपना नाम भी देखता है स्क्रीन राइटर में तो खुश हो जाता है कि जिया ने इसे अहमियत दी और इसे क्रेडिट भी दिया। अब ऐसे ही लियान अकेला बैठा रहता है और उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। और ऐसा ही जिन के साथ भी होता है। वो भी अकेला बाहर बैठ के ही शो देख रहा होता है। जिन आती ही नहीं है। ये यहाँ फंस जाती है, जिया वहाँ फंसी होती है। आज इन दोनों में से किसी का भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का दिन नहीं होता। अब इंतजार करते करते लियान सो ही जाता है। उसके बाद जिया आकर उसे उठाती है और दोबारा से सारा खाना गर्म करने लगती है कि उसने इतनी मेहनत से ये सब कुछ अरेंज किया तो ज़ाया नहीं होना चाहिए। लियान का ऐसा नेचर होता नहीं है गुस्सा करने वाला या नाराज़ हो जाने वाला। वो उसके आने पर खुश हो जाता है, ना कि कोई लड़ता झगड़ता। अब ज़िया ये जानकर खुश हो जाती है कि उसने कुछ भी नहीं खाया और कब से वो इसी का वेट कर रहा था, क्योंकि ज़िया ने भी कुछ नहीं खाया होता। दूसरी ही तरफ दूसरे दिन ज़िया के घर में ये जियांग आ जाती है और ये वही है जिसने अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ज़िया के साथ ख़त्म करके यैंग के साथ कर लिया था। मगर अब ये बड़े अच्छे से ज़िया से बात कर रही होती है और इसके घर पर आकर बैठ जाती है। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।